नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी काफ़ी उत्साह के साथ अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज करंट अफेयर्स की इस कारवां को और भी ज़्यादा गति देते हैं और अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन को और भी मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए पहला प्रश्न आप सभी के बीच है और पहला प्रश्न ये रहा साथियों, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन चुने गए हैं? जी हाँ, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन चुने गए हैं? तो साथियों, इसका उत्तर होगा उल्फ क्रिस्टर्सन। जी हाँ, स्वीडन की संसद ने सोमवार 17 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव मोटिव पार्टी के 59 वर्षीय उल्फ क्रिस्टर्सन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। जी हाँ, याद रखेंगे, इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव मोटिव पार्टी और प्रधानमंत्री के रूप में जिनका चयन हुआ है उनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन। जी हाँ साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, एम चेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? जी हाँ साथियों, एम चेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो साथियों मैं बताऊंगा, इसका जवाब होगा डोनारुम्मा गुकेश। जी हाँ, एम चेस रैपिड ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारत के सिर्फ 16 साल के डोनारुम्मा गुकेश ने इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो नाम जरूर याद रखेंगे, डोनारुम्मा गुकेश। और आज का तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों, आज का तीसरा प्रश्न है, किसे एसटीवी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? जी हाँ, किसे एसटीवी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो मैं आपको उत्तर बता दूं साथियों, इसका सही उत्तर है अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर। जी हाँ, अदानी कौशल विकास केंद्र सक्षम अदानी फाउंडेशन की एक महत्वपूर्ण पहल है और यह वाराणसी सहित 19 शहरों के 30 केंद्रों पर काम कर रहा है और अब तक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के 90,000 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो जरूर याद रखें, अदानी फाउंडेशन द्वारा संचालित अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को एसटीवी अवार्ड 2022 से साथियों सम्मानित किया गया है। और आज का चौथा प्रश्न, किसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है? जी हाँ, फुटबॉल जगत के क्षेत्र में एक बहुप्रतिष्ठित अवार्ड, बहुप्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे हम बैलन डी ओर के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा को, जी हाँ, फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा को सोमवार को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब तक फ्रांस के 5 फुटबॉलरों को साथियों यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, इसी में महिलाओं के वर्ग में यह पुरस्कार बार्सिलोना की कप्तान एलेक्सिया पुटेलास को दूसरी बार दिया गया। लगातार 2 बार यह सम्मान पाने वाली यह पहली महिला फुटबॉलर है। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। मैं आपको नाम बता दूं, महिला खिलाड़ियों की बात करें तो एलेक्सिया पुटेलास जो कि बार्सिलोना की कप्तान है, और पुरुषों की बात करें तो फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा। आप इन दोनों का नाम अवश्य याद कर लेंगे। किसी भी परीक्षा में किन्हीं दोनों के बारे में या किसी एक के बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर और आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? जी हाँ, एक कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चित खबर है यह, और मैं आपको बता दूं कि इस योजना का नाम है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, जिसे हम इंग्लिश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस खास योजना के तहत किसानों को भारत ब्रांड के तहत सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता वाली यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, यह सवाल एक और बन सकता है यहाँ से कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत किसानों को कौन सी खाद उपलब्ध कराई जाएगी? तो आप इसका उत्तर जरूर याद रखें साथियों, किसानों को इस योजना के तहत यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाएगी। और साथियों अब बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, इसरो 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कितने उपग्रह लॉन्च करेगा? जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है साथियों।
उसके द्वारा 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कितने उपग्रह लॉन्च की जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है 36 उपग्रह। जी हाँ साथियों, 36 उपग्रह। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 इन उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्च करेगा। तो यहाँ एक और छुपा हुआ प्रश्न आता है साथियों कि भारत का स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो जरूर याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। और इसरो के द्वारा ऐसे 36 उपग्रह आने वाले 23 अक्टूबर को साथियों लॉन्च की जानी है। बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न है, जल जीवन मिशन 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? जी हाँ, जल जीवन मिशन 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जल जीवन मिशन 2022 के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। और आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्रगण सेना में जाने की इच्छा रखते हैं, अग्निवीर जैसी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं और भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 11 बैंक। टोटल ऐसे 11 बैंक होंगे जिसके साथ यह समझौता किया गया है। तो साथियों, आज का 9वां प्रश्न, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, 17 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। आज के 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का 10वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PMJAY-MA कार्ड का वितरण किस राज्य से शुरू किया है? इसे काफ़ी लोग PMJAY-MA कार्ड का नाम भी कहते हैं। तो इस कार्ड का वितरण किस राज्य से शुरू किया गया है, इससे संबंधित यह प्रश्न है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य। और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और वर्तमान में वे देश के प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से लगातार अब तक है। और आज का 11वां प्रश्न है मेरे विद्यार्थियों, आज का 11वां प्रश्न है, किस बैंक ने प्ले नाम से नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ साझेदारी की है? जी हाँ, किस बैंक ने प्ले नाम से नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ साझेदारी की है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा RBL बैंक। जी हाँ, RBL बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना अगस्त 1943 में की गई थी और RBL बैंक का पूर्ण रूप होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। जी हाँ, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई, स्थापना अगस्त 1943। जरूर याद रख लेंगे इन तीनों चीजों को। और आगे आज का अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों, हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया या कहाँ शुरू हुआ? तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से शुरू हुआ। और जरूर याद रखेंगे, विजयवाड़ा किस शहर में है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कहीं पे तो आप आंसर याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। और अगर कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव का आयोजन कहाँ से शुरू हुआ या किस शहर में शुरू हुआ, तो इसका उत्तर होगा साथियों विजयवाड़ा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो ऊपर के 12 प्रश्न थे निश्चित तौर पर काफ़ी पसंद आए होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो साथियों, आज का प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको उस शहर का साथियों नाम बताना है। तो आपसे आग्रह है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो, दिए गए वीडियो के सारे कंटेंट्स अगर पसंद आते हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अन्य ग्रुप्स में डालें, अन्य लोगों को इस चैनल से जुड़ने को कहें, चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथियों, इससे पहले के 2 वीडियोज़ में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। पहले वीडियो का प्रश्न था कि फीफा अंडर 17 विश्व कप जो खेला जा रहा है उसमें बालिका वर्ग की जो कप्तान है वो उसका नाम क्या है और वो झारखंड के किस जिले से संबंध रखती है? तो साथियों, उसका सही उत्तर है
नाम है अष्टम उरांव और वो झारखंड राज्य के गुमला जिला से संबंध रखती है। और साथियों, मैंने आपसे दूसरे वीडियो का प्रश्न पूछा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम क्या है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम हरमनप्रीत कौर है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने अगर गलत भी उत्तर दिया है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप चैनल के साथ बने रहिए। अनेक सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आने वाले समय में साथियों आपको मेरे द्वारा दी जाती रहेंगी। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।